ऑपरेशन लालटेन होगा तो ऑपरेशन लालटेन करेंगे आप? पतझड़ हो जाएगा पूरा। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। तारा प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बिहार में एसआईआर के खिलाफ में और जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उसके खिलाफ में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है। राहुल गांधी बिहार में हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। इस दरमियान एक वाकया हुआ जिसमें राहुल गांधी को तेजस्वी यादव सीएम फेस बताते हैं, लेकिन जब तेजस्वी यादव के बारे में राहुल गांधी से पूछा जाता तो चुप्पी साधते नजर आते हैं। और भी कई सारे मामले हैं, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। राहुल गांधी चुप हो जाते हैं जब तेजस्वी जी को सीएम बनाने की बात पूछी जाती है। कहीं चुप नहीं होते हैं। बिहार की जनता की आवाज़ सुनिए। श्री राहुल गांधी जी भी वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं तो जनता की आवाज़ सुन ही रहे हैं। हमारे विरोधी हो या सहयोगी हो, इस बात से कौन इनकार कर सकता कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। राहुल गांधी जी ने यह भी तो नहीं कहा कि नहीं 2020 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का चेहरा थे तो 2025 में बदलेंगे। अरे तेजस्वी जी 2020 में भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा थे, 2025 में भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, आगे भी रहेंगे। बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को मान लिया है। तेजस्वी जी जनता के दिलों पर राज करते हैं, इसलिए ये किसी को भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। ये पूरी तरह स्पष्ट है। जिस तरह सूरज का पूरब में उगना तय है, तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। जनता की आवाज़ को कौन इनकार कर सकता है, जनता की मांग को कौन ठुकरा सकता है। आपके एक पुराने सहयोगी इस वक्त बीजेपी में है, रामकृपाल यादव, कल वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बहुत लंबे समय से लालू परिवार से नफरत करते हैं, इसी के कारण वो स्वीकार नहीं कर रहे। देखिए, राहुल गांधी जी का परिवार से आदरणीय लालू प्रसाद जी का परिवार का पारिवारिक रिश्ता है। जब पूरा दुनिया देश सोनिया गांधी जी को विदेशी बता रहा था, सबसे पहले श्री लालू प्रसाद जी खड़े हुए थे और कहा था कि ये भारत की बहू है। इसलिए कौन क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, विरोधियों का काम है कुछ भी बोलना, लेकिन ये रिश्ता पारिवारिक है। एक पप्पू यादव के लेकर सवाल पूछेंगे। पप्पू यादव लंबे समय से थोड़ा सा आप लोग से अलग चल रहे थे। पप्पू यादव जी बड़े लीडर हैं, पूर्णिया के माननीय सांसद हैं, हमारे बड़े भाई हैं। वो हमारे पार्टी में भी रहे थे, आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ थे। श्री तेजस्वी यादव जी को छोटा भाई मानते हैं। कल उन्होंने स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया कि ये सब जो लोग एजेंडा चलाते हैं, प्रोपगंडा खड़ा करते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। पप्पू यादव जी तो हमारे साथ ही पूरे यात्रा में घूम रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा में। चुनाव है इस साल, कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे? अब ये तो तय पार्टी नेतृत्व करता है, इसमें हमारी क्या भूमिका है या इस पर हम क्या प्रतिक्रिया। एक सवाल और हो छोटा सा, ऑपरेशन कमल जो है वो लगातार चल रहा है। दो विधायक पीएम मोदी के मंच। ऑपरेशन लालटेन होगा तो ऑपरेशन लालटेन करेंगे आप? पतझड़ हो जाएगा पूरा, इंडिया का कुनबा बिखर जाएगा। पितरपक्ष खत्म होने दीजिए तब पता चल जाएगा। ऑपरेशन लालटेन करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि 2 ले गए हैं तो 20 लेकर आएंगे। जिसे कल तक अपराधी बता रहे थे वो मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो ये तो चुनाव के पहले ही हार गए एनडीए के लोग। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी थे, हम उनसे बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों को लेकर। इस वक्त पप्पू यादव की वापसी महागठबंधन में नजर आ रही है, उसको लेकर हमने बात की। विधायक 2 राजद के टूटकर नजर आए पीएम मोदी के मंच पे, उसको लेकर भी हमने बातचीत की। साथ ही कई और मुद्दों पर हमने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा अपने साफ तौर पर सुना। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन लालटेन होगा। ऑपरेशन लालटेन जब होगा तो वो लोग 2 लेकर गए हैं तो हम लोग 20 लेकर आएंगे और पूरा का पूरा कुनवा जो है एनडीए का वो बिखर जाएगा। क्या कुछ बातें हुई हमारी, आपने साफ तौर पे सुना है। देखते रहिए सच टॉक्स, पटना से प्रशांत कुमार।